हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, रीट के एग्ज़ाम के फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं, यानी कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। उस पर आपके काफ़ी कमेंट आए, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो उस पर बना दूं जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कुछ कमेंट मैं पढ़ रहा हूं जिसका आपको अंदाज़ हो जाए आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। क्या अन्य राज्य वाले आवेदन कर सकते हैं? एग्ज़ाम कहाँ होंगे? क्या बीएड वाले स्तर प्रथम में फॉर्म फिल कर सकते हैं? आयु सीमा क्या रहेगी? क्या जो महिलाएं शादी करके राजस्थान आई है उनके जाति प्रमाण पत्र मान होंगे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने पूछे थे, जिनमें से कुछ क्वेश्चनों के आंसर मैं आज देने वाला हूं। तो दोस्तों, ये आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जिसमें आप पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं। जैसे कि 25 अप्रैल 2021 को आपके एग्जाम होने हैं। आपके फॉर्म फिल जो हो रहे हैं 11/1/2021 से 8/2/2021 तक होंगे। आपको जो चालान जमा करने हैं बैंक के द्वारा वो 11/1/2021 से 4/2/2021 तक आप कर सकते हैं। आपके जो प्रवेश पत्र जारी होंगे वो दिनांक 14/4/2021 से होंगे। फिर ये परीक्षा की तिथि और समय दिया गया है। नीचे आप देखेंगे तो ऑफिशियली वेबसाइट भी आपको दर्शाई गई है जिस पर जाकर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है या आपको बुक्स की जानकारी नहीं है रीड से संबंधित, तो मेरे फेसबुक पेज @अतुल कुमार शर्मा 09 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको सिलेबस की पीडीएफ और ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन की पीडीएफ और साथ में इससे बेस्ट बुक्स कौन सी हैं उनकी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अन्य राज्य वाले क्या आवेदन कर सकते हैं? डेफिनेटली आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है और इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि अन्य राज्य वाले आवेदन नहीं कर सकते, तो 100% आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम कहाँ पर होंगे? तो दोस्तों, एग्ज़ाम आपके राजस्थान के हर ज़िले में कंडक्ट कराए जाएंगे। ऑफलाइन आपके एग्ज़ाम होंगे OMR सीट द्वारा, एक साथ एग्ज़ाम होंगे। तो ये राजस्थान के हर ज़िले में जो है सेंटर इसके बनाए जाएंगे, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार। और बहुत से भाई बहन कह रहे हैं कि एग्ज़ाम देने के लिए क्या राजस्थान जाना पड़ेगा? 100% आपको राजस्थान ही जाना पड़ेगा, और जिस ज़िले में भी आपने सेंटर चुना है उसी ज़िले में आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। क्या बीएड वाले प्रथम स्तर के जो एग्ज़ाम होंगे कक्षा 1 से 5 तक, उसमें आवेदन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि बीएड वाले जो कक्षा 1 से 5 तक प्रथम स्तर कहलाता है उसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसमें साफ दर्शाया गया है। यहाँ आप यदि योग्यता देखेंगे तो जो पहली योग्यता दी गई है वो आपकी डीएड या डीएलएड से संबंधित दी गई है। फिर इसके बाद और योग्यताएं भी इसमें दी गई हैं, तो वो उसमें कहीं भी बीएड नहीं है। जैसे ये भी आप देखेंगे तो बीएलएड का कोर्स है जो कि 4 वर्ष में पूर्ण होता है। और भी आप योग्यताएं देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि जो आपका प्रथम स्तर है उसमें बीएड वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कर सकते थे, किया भी है, लेकिन राजस्थान में साफ है कि 1 से 5 का जो स्तर है उसमें बीएड वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम बात करें डीएड डीएलएड वालों, वो दोनों में ही आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दें, डीएड या डीएलएड जिन्होंने किया है, जो कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा कहलाता है, वो प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर दोनों में ही आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कक्षा 6 से 8 तक के स्तर द्वितीय स्तर में क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। तो यहाँ पर देखें स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। तो यहाँ पर जो डीएड या डीएलएड वाले हैं वो आवेदन दोनों में ही कर सकते हैं, प्रथम स्तर, आपके द्वितीय स्तर और जो आपका प्रथम स्तर है, दोनों में ही आप कर सकते हैं 1 से 5 तक, है ना। तो इसमें डीएड वालों को लाभ है कि वो दोनों में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले इसमें सिर्फ आवेदन कर सकते हैं आप 6 से 8 तक द्वितीय स्तर में। प्रथम स्तर में आप आवेदन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन था कि बाहरी आवेदकों की आयु सीमा कितनी रहेगी? तो दोस्तों, इसमें कोई आयु सीमा नहीं दी गई है, जो कि आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेकिन इसके बाद जो भर्ती होगी उसमें आयु सीमा का प्रावधान रखा जाता है। और बाहरी जो आवेदक हैं उनकी आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपकी आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, तभी आप इसमें चयन हो सकता है, सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन यदि आप 40 वर्ष से ऊपर हैं तो आपको आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप राजस्थान के बाहर से हैं। यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो रिजर्वेशन के अनुसार आपको छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर जो आयु सीमा है इसमें नहीं दी गई है, इसलिए आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर इसमें आयु सीमा तो दी नहीं गई। लेकिन जो विज्ञप्ति
तो आयु सीमा भले ही इसमें नहीं दी गई है, लेकिन जो आपकी विज्ञप्ति जारी होगी उसमें बाहरी आवेदकों के लिए आयु सीमा जो है 40 वर्ष ही रखी जाएगी। तो यदि आप 40 वर्ष से ऊपर हैं, राजस्थान से बाहर हैं, तो फिर आवेदन करने से पहले एक बार अच्छे से इसे नोटिफिकेशन को भी पढ़ लें, और इसके बाद जो आपकी ज्वाइनिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं पहले, उनका भी अध्ययन आप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या जो महिलाएं शादी करके राजस्थान में आई हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्तों, जो भी महिलाएं चाहे वो किसी भी राज्य से हो, राजस्थान में उनकी शादी हुई है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं किए जाएंगे। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। ये एक न्यूज आई थी और ये आपके हाई कोर्ट राजस्थान का फैसला था। 24/9/2020 की ये न्यूज थी। यहाँ पर देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर किया महत्वपूर्ण आदेश। बाहर से आने वाले नहीं ले सकते राज्य में आरक्षण का लाभ। सरकारी नौकरी में, यहाँ पर सरकारी नौकरी देख रहे हैं आप, चुनाव में आरक्षण के लिए नहीं कर सकेंगे दावेदारी। दूसरे राज्यों से विभाग कर आने वाली महिलाएं या प्रवासी नहीं कर सकते दावेदारी। आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासियों पर ही लागू होगा। बाहरी राज्यों के निवासियों के प्रमाण पत्र पर लिखा हो नौकरी और चुनाव लड़ने की प्रमाण पत्र नहीं होगा। मान्य जस्टिस जो श्री सतीश कुमार शर्मा जी की एकल पीठ थी, उन्होंने ये आदेश जारी किया था। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है दोस्तों। तो जो भी महिलाएं हैं जो कि राजस्थान में शादी करके गई हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र वहाँ पर मान्य नहीं होंगे। ये राजस्थान हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन था। तो कुल मिलाकर मैंने आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर दे दिए हैं दोस्तों। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई दे सकूं तर्कों के आधार पर। तो ये वीडियो एक सूचना मात्र था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।